सर नमस्कार। नमस्कार मनीष जी, दर्शकों को भी नमस्कार। सर कांग्रेस पार्टी ने आधिकारिक रूप से अपने ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया और कुछ पत्रकारों के उसमें नाम दिए गए और ये कहा गया है कि कांग्रेस पार्टी उन पत्रकारों के प्रोग्राम में नहीं जाएगी। ये कुछ चुनिंदा पत्रकार हैं, बहुत इससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये बयान जारी करना, इन एंकरों का हम बाइकाट करेंगे। हमें लगता है कि संदेश ये है कि हमने सुधीर चौधरी पर एफआईआर दर्ज कर ली है, अब तुम्हारी बारी है। ये 12-14 लोग हैं, क्योंकि ये ऐसे लोग हैं जो अपने आप को कहते तो राष्ट्रवादी हैं, लेकिन जब अर्नब गोस्वामी पर गिरफ्तारी हुई थी तो ये चुप्पी लादे हुए थे। आज इनके ऊपर प्रहार हुआ। पहले हम वो लिस्ट देख लेते हैं सर। मुझे लगता है कि पहली बार ये हुआ है कि इस तरह का खेल ये किया गया है और जो लिस्ट है वो पूरी तरह से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर लोग देख रहे हैं कि ये क्या है। कमाल की बात यह है कि कुछ खैराती इस पर जश्न मना रहे हैं और माना जा रहा है कि धान गेहूं एक्सपर्ट ने मिल करके और खैराती कुमार ने मिल करके ये पहला लिस्ट जारी करवाया है। इसमें अदिति त्यागी का नाम है, जो अब मुझे ख्याल से अब यूट्यूब पे शायद उतर चुकी हुई है। अमन चोपड़ा है, अमीश देवगन है, आनंद नरसिम्हन है, अर्नब गोस्वामी, अशोक श्रीवास्तव, चित्रा त्रिपाठी, गौरव सावंत, नविका कुमार, प्राची परासर, रूबिका लियाकत, शिव अरोड़ा, सुधीर चौधरी, सुशांत सिन्हा। ये 14 नाम दिए गए हैं कि इनके डिबेट में हम नहीं जाएंगे। तो इनके डिबेट में नहीं जाएंगे तो एक तरह से पत्रकारिता से तो ऐसे ही ये कट जाएंगे, क्योंकि ये सवाल इनसे ना करे तो सीधे अब इनको लगता है कि हमारा तो जितने चमचे हैं वो यूट्यूब पे उनके तो ठीक ठाक व्यूअरशिप हो गए हैं, तो वहीं पर हम जाएंगे अपने चमचों के पास। जानकारी मिली है कि बलात्कारी पांडे के भाई ने कुछ यूट्यूबर्स के नाम, करीब 40-50 नेशनलिस्ट यूट्यूबर्स के नाम दिए हैं कि इन सब पे नजर रखिए, इनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। क्या आपको लगता है कि सिर्फ बाइकाट है या सुधीर चौधरी के ऊपर जो एफआईआर हुई है, अर्नब गोस्वामी की जो गिरफ्तारी हुई है, उसके बाद ये धमकी है कि अब तुम्हारी बारी है? मनीष जी, पहली बात तो ये जो सूची है इसमें एक नाम जो आपने लिया, उस नाम ने ही कांग्रेस की कलई खोल दी कि कैसी मति भ्रष्ट है इसकी। और दूसरा, ये जो सूची बनाई गई है इसका कोई लेना देना किसी प्रकार की वैचारिक या कोई ठोस तार्किक तथ्यात्मक सैद्धांतिक आधार इसका नहीं है। वजह यह है, दर्शक जान ले, कि अदिति त्यागी को मेन स्ट्रीम मीडिया छोड़े हुए या न्यूज चैनल छोड़े हुए मेरे ख्याल से लगभग 6-7 महीने हो रहे हैं मनीष जी। अदिति त्यागी भी अपना यूट्यूब चैनल चला रही है, तो 6-7 महीने से तो कोई लेने देना नहीं रहा। तो अब वो कोई गेस्ट तो बुलाती नहीं, तो वो ये इस सूची में अदिति त्यागी के नाम क्यों है? तो ये पहले से मन बनाए हुए हैं, चिन्हित किए हुए हैं। जैसे डकैत आतंकवादी निशान लगा देते हैं घरों पे कि ये निशान, यहाँ डकैती डालनी है रात में या यहाँ पर हमला करना है, आतंकवादी लगाते हैं। इस तरह से ये पत्रकारों को पहले से चिन्हित किए हुए हैं और ये चुनाव के आने के साथ ही ये इन्होंने पहली शुरुआत की है मनीष जी, पत्रकारिता के नरसंहार की। ये पहला चरण है, अभी दर्शक इसको समझे, ये 13-14 नहीं है कि सीधे सीधे कलम का कत्लेआम, कलम का कत्ल, सीधे उस इरादे पर ये आ गए हैं। और इन्होंने पहले चरण में, कल तो सुधीर चौधरी वाली एफआईआर थी, उसके बाद आज ये कांग्रेस अपने पूरे खतरनाक खूनी चेहरे के साथ सामने आई है कि किस तरह पत्रकारिता का कत्ल वो कर देना चाहती है। मनीष जी, कारण नहीं बताया मनीष जी कि क्यों इसके आप इसका बहिष्कार कर रहे हैं, क्या कारण है? ऐसा कौन सा, ऐसा तो है नहीं कि चाहे वो अमन चोपड़ा हो, चाहे अमीश देवगन हो, या सुशांत सिन्हा हो, या आनंद नरसिम्हन हो, ये 13-14 जो हैं, इनमें से किसने क्या कांग्रेस के घर का ताला तोड़ दिया जाके? ये केवल इतना ही तो करते हैं कि अपने कार्यक्रम में सवाल पूछ लेते हैं जो कांग्रेसियों को अच्छे नहीं लगते, तो और इनका मुंह काला हो जाता है। ये चोरी और सीना जोरी वाली कहावत है कि सिर्फ सवाल पूछते हैं, तुमको बड़े चुभते सवाल लगते हैं, उनके सवाल बड़े गलत लगते हैं, तो उसी समय खंडन कर दो, उनका तर्कों के साथ, तथ्यों के साथ कर दो खंडन। क्यों नहीं करते हो, क्यों नहीं करते हो? तो एक तो ये, और दूसरा मनीष जी, एक बड़ा आरोप है और सबसे ज्यादा इनके जितने खैराती हैं, जिनके चमचे चाटुकार सब कहते हैं कि साहब हिंदू मुसलमान बहुत करते हैं। ये इस बहिष्कार के बाद तो ये खुद नंगे हो गए
कि हिंदू मुसलमान बहुत करते हैं ये न्यूज चैनल। अरे हिंदू मुसलमान, मान लेता हूँ कि हिंदू मुसलमान करते हैं, तो उसमें तुमको इतनी आग क्यों लगती है? क्या क्या मुसलमान बहुत खराब आदमी है क्या? या मुसलमान ऐसा कौन सा कुकर्म करते हैं कि जिनका जिक्र करने से, जिनके बारे में सवाल पूछने से कांग्रेस को आग लगी जा रही है? अरे मुसलमान के बारे में सवाल पूछना तो मुसलमान के बारे में जवाब दो, तब क्योंकि तुम्हारा मुंह काला हो जाता है कि एक तरफ यहाँ पे सेकुलरिज्म का पाठ पढ़ाते हो और वहां बदरुद्दीन अजमल के साथ इश्क लड़ाते हो, फुरफुरा शरीफ के साथ इश्क लड़ाते हो, और उसके साथ तो मुता निकाह किए हुए केरल में मुस्लिम लीग के साथ उस आतंकवादी मदनी के लिए बाकायदे विशेष सेशन बुलाकर एक उसके लिए रिहाई का प्रस्ताव बना के पास करते हो होली के दिन। तो जब ये सवाल पूछे जाते तो डर क्यों लगता है? या तो फिर आओ खुलकर बताओ कि हम क्यों कर रहे हैं। अगर तुम बड़े सही हो, तुम्हारे सारे कर्म सही है, तो मनीष जी ये केवल कुछ नहीं, ये इनको समझ में आया कि अब बातों से काम नहीं चलेगा, तो अब ये असली रूप में, नग्न रूप में और कातिल के रूप में आ गए कि पत्रकारिता का कत्ल हम कर देंगे 2024 के चुनाव को लड़ने के लिए, जीतने के लिए ये कुछ भी करने को तैयार है। और ये पहली बार नहीं हो रहा, राहुल गांधी का बाप ये काम पहले कर चुका है, आज से 34 साल पहले। जिनको ना याद हो उनको याद दिला दूं कि मनीष जी बोफोर्स में जब सोनिया गांधी का दोस्त ओतावियो क्वात्रोची जब जिसमें फंसा था और बाद में इस देश से फरार हुआ 60 करोड़ रुपया लेके, उस जमाने में आज से 30-35 साल पहले जब 60 करोड़ रुपए लेके फरार हुआ, तो उस ओतावियो क्वात्रोची और उसकी चोरी की कहानी एक आदमी ने लिखी थी मनीष जी, पूरे देश को सुनाई थी, बताई थी। उनका नाम था एस गुरुमूर्ति। और जैसे ही एस गुरुमूर्ति ने इंडियन एक्सप्रेस में उस कहानी को ब्रेक किया, इस राहुल गांधी के बाप राजीव गांधी ने गुरुमूर्ति को उठाकर जेल में डाल दिया था, जेल में। तो ये कांग्रेस अपने कुकर्मों को खोलने वाले, कांग्रेस के कुकर्मों को नंगा करने वाले पत्रकारों का कत्ल करने में अभी आज नहीं कर रही है, ये बहुत पहले से इसकी आदत है, ये बहुत पहले से। मैं अभी इमरजेंसी की तो बात ही नहीं कर रहा हूं कि इमरजेंसी में कैसा कुकर्म किया था। मैं जब जो बड़े मिस्टर क्लीन और बड़े सज्जन और बड़े ईमानदार, बड़े शरीफ उस राजीव गांधी के कर्म बता रहा हूं। और एस गुरुमूर्ति की वो रिपोर्ट 16 आने 100% सच थी, क्योंकि उस बोफोर्स कांड में सबसे बड़ा अपराधी, इस देश की एजेंसियों की दस्तावेजों में मरते दम तक फरार अपराधी, इस देश के रक्षा सौदों का, सैनिकों के हिस्से का दलाली के रूप में 60 करोड़ रुपया लेके फरार हुआ जो ओतावियो क्वात्रोची था, वो सोनिया गांधी का सबसे गहरा दोस्त था। वो इस देश के प्रधानमंत्री के बेडरूम में जाता था। और वो सच्चाई क्योंकि एस गुरुमूर्ति ने लिख दी थी इंडियन एक्सप्रेस में, तो इस राहुल गांधी के बाप राजीव गांधी ने उनको जेल भेज दिया था। तो ये कांग्रेस का हत्यारा चरित्र है, ये कांग्रेस का जल्लादी तानाशाही चरित्र है, राक्षसी चरित्र है। और ये हल्ला मचाते कि मोदी तानाशाह है। मोदी तानाशाह नहीं, राजीव गांधी मोदी का बाप था। नरेंद्र मोदी ने 2002 से 2014 एक भी पत्रकार को जेल नहीं भेजा। और तुम्हारे बाप की बीवी के एक फ्रेंड के लिए, क्योंकि एस गुरुमूर्ति ने सच लिख दिया था इंडियन एक्सप्रेस में, तो राहुल गांधी के बाप जिसका नाम राजीव गांधी था, उसने उसको उठा के गुरुमूर्ति को जेल भेज दिया था। तो ये इनके डीएनए में है मनीष जी। आज से 60 साल 70 साल पहले मजरू सुल्तानपुरी ने गजल लिख दी नेहरू के लिए, तो नेहरू ने उसको 2 साल जेल में बंद रखा था मजरू सुल्तानपुरी के लिए। तो ये खानदानी चला आ रहा है कि जो मैं हमारे खिलाफ बोले, जो हमारे विरोध में बोले, उसकी आवाज का कत्ल कर दो, उसको पूरी तरह से नाश कर दो। और उसी नंगई पे अब कांग्रेस उतर आई है, उसी सोनिया गांधी जिसके दोस्त की जालसाजी, दलाली और सेना के हिस्से की रकम लूट लेने की सच्चाई गुरुमूर्ति ने लिखी थी। तो इस सोनिया गांधी ने उसको बंद करवा दिया था। वो सोनिया गांधी अब आ गई है अपने उसी असली रूप में, खतरनाक रूप में, खूनी रूप में, कि कलम का चाहे कत्ल कर दो, पत्रकारिता का कत्लेआम कर दो, लेकिन किसी भी कीमत पर 2024 का चुनाव जीतो। यह है इनकी मनीष जी साजिश। और दूसरे एक और बता दूं दर्शकों से, वो भी पहलू भी बताऊंगा कि इसके पीछे, कांग्रेस की रणनीति के पीछे, क्योंकि ये जितने एंकरों के नाम है 13-14, ये सारे एंकर पाकिस्तान और चीन की धज्जियां उड़ाते हैं। इन खैरातियों की, राहुल गांधी की, कांग्रेसियों की, कि चीन घुस गया, चीन घुस गया, उस पूरे अफवाह की, प्रोपोगंडा की धज्जियां उड़ाते हैं। तो इनको वो बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है। और अभी बताऊंगा कैसे पाकिस्तानी और चीन के विरोधी पत्रकारों के खिलाफ ये क्या क्या करते हैं।
बिल्कुल, ये चीजें साफ दिखा रही है कि कैसे अर्नब गोस्वामी के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया, अरेस्ट किया, उसके बाद अब सुधीर चौधरी की बारी है।